हेलो फ्रेंड्स, टीच एग्जाम पे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम जो जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, एक है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो इंस्टीट्यूट का नाम मैं आपको बोलता हूँ, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है। ये इंस्टीट्यूट बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड, जैसे कि CSIR के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वैसे ही इंस्टीट्यूट्स है। और यहाँ जो वैकेंसी निकली है वो दैट इज़ फॉर BTech एंड ITI। तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी ओपनिंग है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी उसके बारे में। तो जो फर्स्ट ओपनिंग इन्होंने निकाला है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। यहाँ पे एक वैकेंसी है, मैं ऐसे नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बारे में बोल दे रहा हूँ। एक वैकेंसी है। और इसके बाद जो दूसरा पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट फेलो का। यहाँ पे प्रोजेक्ट फेलो 1, यहाँ 2 वैकेंसी है। एंड नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट फेलो 2, यहाँ 10 वैकेंसी, टोटल 13 वैकेंसीज आई है। तो मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ, अभी डिस्कस करूँगा ब्रीफली कि किस कौन कौन से इसके क्वालिफिकेशंस हैं। तो जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट का निकला है वैकेंसी, जिसमें ITI क्वालिफाइड है इस पोस्ट के लिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 के लिए आपका फर्स्ट क्लास इन ITI होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तो आपने अगर इसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ जो आपको सैलरी मिलेगी वो है कंसोलिडेटेड सैलरी। आपको जो स्टाइपेंड बोलिए या सैलरी बोलिए, दैट विल बी ऑफ 18,000। और ये जो प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे दैट विल बी ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स। तो जो नेक्स्ट पोजीशन है दैट इज़ ऑफ प्रोजेक्ट फेलो 1। यहाँ आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल में आपका BTech होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है एंड इफ़ यू नो हाउ टू वर्क ऑन डिज़ाइनिंग, अगर इस सब के बारे में आपका नॉलेज है एंड आप अगर सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं, उनके डिज़ाइनिंग मैकेनिकल सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपका नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली ये पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। और यहाँ जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा या कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा वो है पर मंथ 25,000 आपको दिया जाएगा। इसके बाद मैं 10 प्रोजेक्ट फेलो के बारे में बताऊँगा। पहले मैं बोल देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट फेलोज़ हैं उनकी सैलरी फिक्स्ड रहती है सारे प्रोजेक्ट फेलो की। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पहली जो प्रोजेक्ट फेलो है वो निकला है मैकेनिकल डिवीजन से। तो यहाँ आपको क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, दैट फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या आपका MTech इन मेगाट्रॉनिक्स। आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा दैट इज़ सैलरी मिलेगा वो है 28,000 का। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट फेलो 2, यहाँ जो मैंने प्रोजेक्ट फेलो बोला वो प्रोजेक्ट फेलो 1 है, ये ध्यान दें। और इसके ऊपर भी मैंने प्रोजेक्ट फेलो 1 के बारे में बताया था। अब जो मैं बोलूँगा वो है प्रोजेक्ट फेलो 2 के बारे में। प्रोजेक्ट फेलो 2 में जो वैकेंसी निकली है, फर्स्ट वैकेंसी वो है मैकेनिकल डिवीजन से। यहाँ आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, आउटसोर्सिंग प्रोसेस के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। और यहाँ आपको जो सैलरी मिलेगा दैट इज़ ऑफ 30,000। अल्टीमेटली गाइज मैं अभी कंटिन्यू प्रोजेक्ट फेलो का बोलूँगा, उनका क्वालिफिकेशन, और लास्ट में आपको सैलरी के बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट फेलो है वो है आपका होना चाहिए मैकेनिकल डिवीजन से ही। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका BTech होना चाहिए वहाँ पे, और अगर आपने 2 साल डिज़ाइन पे काम किया है उस पर है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फेलो जो है आपका मैकेनिकल के लिए डिवीजन में ही है। आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप पे नॉलेज है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एक प्रोजेक्ट निकला है प्रोजेक्ट फेलो 2, जहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्लास होना चाहिए मैकेनिकल का नहीं है ये डिवीज़न, ये बेसिकली डिवीज़न है कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आपका MTech या BTech है तो आप अप्लाई कर सकते हो विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट पे अगर नॉलेज है। यहाँ आपको जो सैलरी मिलती है वो होती है 30,000, ठीक है। प्रोजेक्ट फेलो, अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट फेलो मैं बताऊंगा वो भी कंप्यूटर साइंस डिवीजन से ही। अगर आपका गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपका पाइथन या जावा के ऊपर नॉलेज है, देन आप अप्लाई कर सकते हो। जो 6th प्रोजेक्ट फेलो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पे अगर आपका BTech या MTech है आप अप्लाई कर सकते हो। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम या आपका टेस्ट सिमुलेशन का नॉलेज है तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। और ये सब का अगर नॉलेज है, PLC के बारे में जानते हो या कंडीशन मॉनिटरिंग डिवाइस के बारे में आपको पता है तो आप अप्लाई करो। 7th जो प्रोजेक्ट फेलो है वो है कंप्यूटर साइंस या IT के ऊपर। और IT में अगर आपने BTech या MTech करा है और आपको नोड्स के बारे में पता है देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। आपको अगर SQL का नॉलेज है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इट। 8th जो प्रोजेक्ट फेलो है दैट इज़ from the mechanical division. Again you need to have 2 years experience on knowing the finite elements simulation tools, ठीक है। अगर उसके बारे में नॉलेज है देन अप्लाई फॉर इट। 9th जो प्रोजेक्ट फेलो है वो है एम्बेडेड सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। मतलब अगर आपने इंस्ट्रूमेंट, अप्लाइड इंस्ट्रूमेंट ये सबका नॉलेज है, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एंड अगर आप जैसे EC या इलेक्ट्रिकल से हो या EI से हो
तब भी आप एलिजिबल हो। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा यहाँ पे भी। लास्ट जो प्रोजेक्ट फेलो है वो है आपका डिवाइस एंड कंट्रोल के ऊपर काम करना। मतलब अगर आपने फर्स्ट क्लास बीटेक आपका है इलेक्ट्रिकल या ईसी या ट्रिपल ई से and 2 years experience, and you are eligible. If you are having an MTech degree on device and control with 1 year minimum experience, तब आप eligible हो। तो गाइज जितने मैंने प्रोजेक्ट फेलो के बारे में बताया था, प्रोजेक्ट फेलो 2 का, अगर आपका बीटेक क्वालिफिकेशन है देन यू विल बी गेटिंग 30,000 ऑफ सैलरी। अगर आपका क्वालिफिकेशन एमटेक है तो आपको 32,000 मिलेगा। अब बात करता हूँ कि यहाँ पे आप जो अप्लाई करोगे एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो लास्ट डेट मैं बताया 29 ऑफ जनवरी 2021 है। और आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे आपको उनके वेबसाइट पर जाके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है फॉर्म, या आप CV बोलो। अलॉन्ग विथ दैट आप अपना CV या रिज्यूमे भेजिए। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं recruitment.cmti@nick.in। तो आपको यहाँ पे 29 ऑफ जैन तक भेजना है अपना फॉर्म। एंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा इस टाइम पे, शॉर्टलिस्ट जो होंगे दे विल बी गेटिंग अ चांस फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। आप फेस टू फेस हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, फ्रॉम एनी टूल। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जिसका भी बीटेक या आप एमटेक करके बैठे हो दैन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब इन अ गुड इंस्टीट्यूट। अगर इंटरव्यू की ज़्यादा जानकारी के लिए अगर जानना जानते हो तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे हमें लिखें। हमारा वेबसाइट डिटेल है www.teachexam.com। और ऐसे तमाम जॉब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाते रहें और नए नए जॉब्स पाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए जॉब्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।